गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ये जो हम प्रश्न बताने जा रहे हैं ये कक्षा 10वीं से है, क्लास 10th। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं पढ़ाई जाती है, यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके बाद आप 11वीं पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे आप। ये प्रश्न है, नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, ये किस चतुर्थांश में स्थित है। इसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बिंदु लिए हैं। ये 6 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है ये बताना है कि प्रत्येक को, नीचे लिखा है प्रत्येक को निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कीजिए, मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ पेपर में बनाइए, या फिर कोरा पेपर है तो कोरा पेपर में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं आप। तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बताइएगा, ये सहयोग आप बनाए रखें। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, उसके बाद आप सभी गणित पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हैं आप आसानी से। देखिए, तो सबसे पहले हम निर्देशांक समतल बनाते हैं। निर्देशांक समतल, निर्देशांक समतल क्या है? एक तल है, वो समतल है। समतल पृष्ठभूमि है जहाँ पर हम एक ग्राफ तैयार कर रहे हैं। उसमें 2 अक्ष होंगे, निर्देशांक 2 अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हमको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये किस चतुर्थांश में है ये हमको पता चल पाएगा। चतुर्थांश माने अक्ष में 4 चतुर्थांश होते हैं। कोई समतल में 4 चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए एक ग्राफ पेपर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। ये हमने पहले से तैयार करके रखा है। इतनी सारी बातें हम तैयार करेंगे तो बहुत सारे समय लग जाएंगे, इसलिए पहले से तैयार करना पड़ता है बताने के लिए। इस ग्राफ पेपर के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्रेषित कर देता हूँ, जानकारी बता देता हूँ। ये एक अक्ष है, ये जो आड़ी लकीर दिख रहा है ये एक्स अक्ष है, और जो खड़ी लकीर दिख रहा है ये वाई अक्ष है। ये वाई डैश। इस तरह से लिखेंगे वाई और वाई डैश, यहाँ पर लिखेंगे एक्स या एक्स डैश, इस तरह लिख दीजिए। ये ग्राफ इसी तरह आप आसानी से बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 खंड दिख रहे हैं। तो 4 खंड दिख रहे हैं तो चतुर्थांश, ये चारों चतुर्थांश कहलाते हैं। ये भी ये चार दिख रहे हैं, 4 भाग दिख रहे हैं, ये चारों चतुर्थांश हैं। तो ये पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है, चतुर्थ कौन सा है। तो ये हम बताने जा रहे हैं। राइट साइड में मैं थोड़ा सा चिन्ह बना देता हूं। ये प्रथम चतुर्थांश है, और इधर आप देख रहे हैं ये द्वितीय चतुर्थांश है, सेकंड। नीचे उतरेंगे तो ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय मैंने लिख दिया। फिर इधर आ जाइए राइट साइड में, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। अब आपको चतुर्थांश की जानकारी हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश। अब हमें ये बिंदु दिए गए हैं, वे कहाँ पर स्थित हैं ये आप आसानी से बता सकते हैं। पहला बिंदु हमने लिया है बिंदु 5, 7, दोनों धनात्मक है, तो धनात्मक दिशा में जाएंगे। कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये हमने खाली सन छोड़ दिया है, पहले से लिख दिया है, ताकि ये काम हमको और ना करना पड़े। इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ये उत्तर है ये। तो यहाँ पर हमने लिखा है कौन से चतुर्थांश में है, तो ये कोई पता नहीं है, 5, 7। अब देखिए एक अक्ष में 5
ये हुआ 5 और वाई एक्स में 7, वाई एक्स में 7, तो यहाँ से देखिए ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये 7 दिख रहा है, ये लिखा है 7। अब यहाँ से एक अक्ष की ओर बढ़ जाइए तो 5 मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। ये बिंदु जो हैं 5 7 चिन्ह बनने जा रहा हूं मैं, इसकी निशान लिख देता हूं मैं 5 7। अभी कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा ये प्रथम चतुर्थांश है, जहां पर मैंने कलम रखा है ये प्रथम चतुर्थांश है। तो उत्तर लिखेंगे तो यहां पर उत्तर लिखेंगे आप प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश पर स्थित है, ऐसा लिखेंगे आप। अब आते हैं -2 5, ये किस चतुर्थांश पर स्थित है, -2 5। फिर हम ग्राफ पेपर लेते हैं, -2 एक्स अक्ष में और 5 वाई अक्ष में। -2 ये 0 हो गया, ये एक्स अक्ष में है, -1 -2, ये बिंदु आया -2। अब बोल रहे हैं 5 जो है वाई अक्ष में है, अब ये प्लस चिन्ह है तो ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये 2 हो गया और आपको दिखाई नहीं देगा, ये बता दिखाता हूं मैं, ये है 5, वाई अक्ष में 5 और एक अक्ष में -2, तो 2 अंक तक बढ़ते जाइए, यहां तक बढ़िए, ये बिंदु है -2 5। इसके निर्देशांक है -2 5। ये किस चतुर्थांश में है, ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। तो उत्तर लिखेंगे ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ऐसा उत्तर लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं 2 ऋण 2। दो ऋण 2, ये अक्ष बने हुए हैं, 2 जो है एक अक्ष में है, इस साइड बढ़िए आगे, धनात्मक दिशा है ये, तो ये आते हैं 2 और ऋण 2 है वाई अक्ष में आएंगे, ये वाई अक्ष के निर्देशांक है, तो नीचे बढ़, यहाँ से नीचे की ओर बढ़िए, वाई अक्ष में बढ़िए, तो ये बिंदु मिलता है। ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए, ये 2 आ रहा है, नीचे की ओर बढ़िए और ऋण 2 इस तरह से आइए, तो ये जो है ऋण 2 इस बिंदु पर मिल रहे हैं। इसके निर्देशांक पर लिख देता हूं मैं, दो ऋण 2, ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश। यहां पर लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, ये उत्तर हुआ। अब आते हैं ऋण 4 ऋण 5। ऋण 4 ऋण 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ऋण 4 ऋण 5, ऋण 4 एक्स अक्ष में, तो ऋण 4 एक्स अक्ष में है, तो ये बाएं साइड में बढ़िए, तो ये आता है ऋण 4,
और वाई अक्ष में ऋण 5, वाई अक्ष में ऋण 5 तो नीचे उतरेंगे वाई अक्ष में, ये ऋणात्मक दिशा है तो नीचे उतरेंगे। हमें कह रहे हैं ऋण 4 ऋण 5, तो वाई अक्ष का ऋण 5, ये ऋण 5 है, इस दिशा में आगे बढ़िए तो ये दोनों बिंदु यहाँ पर आके मिल जाते हैं, ऋण 4 ऋण 5 इस बिंदु पर। ये किस चतुर्थांश में स्थित है? ये जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ऋण 4 ऋण 5 इसके निर्देशांक हैं तृतीय चतुर्थांश, ये लिखा है मैंने तृतीय। तो ऋण 4 ऋण 5 तृतीय चतुर्थांश पर स्थित है, तो यहां पर उत्तर लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश पर स्थित है, ये उत्तर हुआ। अब आते हैं बिंदु 50, बिंदु 30 किस चतुर्थांश पर स्थित है? 30 कहाँ पर है? 3 जो है एक अक्ष के निर्देशांक है, प्लस चिन्ह है, ये धन चिन्ह है, तो इससे बढ़ते जाइए धनात्मक दिशा में x अक्ष की ओर, 1 2 3, ये 3 हुआ। और बोल रहे हैं y अक्ष के निर्देशांक हैं वो 0 है, तो y अक्ष निर्देशांक यहाँ तो 0 हो गया, ये 0 है, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो इस बिंदु पर आता है, तो 30 ये 0 पॉइंट है, 30 तो 30 है तो y अक्ष में, तो यहाँ पर इस बिंदु पर स्थित है। मैं चिन्ह बनाने जा रहा हूं इस तरह से, तो इसका उत्तर लिखेंगे ये x अक्ष पर स्थित है, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये रेखा x अक्ष की रेखा है ये, तो ये x अक्ष पर स्थित है। तो उत्तर लिखेंगे 30 x अक्ष पर स्थित है। ऐसा उत्तर लिखेंगे आप, x अक्ष पर स्थित है। अगला बिंदु लेते हैं -5 -4 5, ये प्रश्न है -4 5, ये वाला, ये सब तो हो गए, ये भी हो गया, 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 ये बचा है -4 5। तो -4 5 किस चतुर्थांश पर है इसको देखते हैं। ये हमने चित्र फिर ले लिया। अब इसके पश्चात किस चतुर्थांश पर स्थित है -4 5, -4 x अक्ष, तो ये -4 x अक्ष में बढ़ते जाइए, -1 -2 -3 -4 यहां पर आ रहा है, और y अक्ष में कितना है 5, y अक्ष में 5, तो अब ऊपर की ओर बढ़ेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये 1 2 3 4 और ये हो गया 5, -4 5, तो इधर बढ़ जाइए 4 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो इस बिंदु पर आ रहा है -4 5। -4
5 ये किस चतुर्थांश पर है? ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। ये मैंने दूसरा लिखा हुआ है, चिन्ह बना दिया है। -4/5 जो है द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फोर्थ है, ये थर्ड है। तो -4/5 जो है द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है। फिर उत्तर लिखिए, -4/5 द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है। ये उत्तर हुआ। बहुत सारे बिंदु मैंने लिए हैं, ये उदाहरण में दिए हुए हैं, प्रश्न ले लिया मैंने ताकि समझ में आ जाए पूरी बातें। ये सब बातें मैंने लिख दिया है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरह से आप देखिए, अब यहाँ पर पूरी बातें स्पष्ट हो गई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप आसानी से समझ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहाँ से पढ़ रहे हैं बताइएगा कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हम शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, आप अपने जीवन में उन्नति करें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।